में मुलायम सिंह। एडिटर इन चीफ ब्रजेश सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश सर, धरती पुत्र नेताजी मुलायम सिंह यादव हमारे बीच नहीं रहे। एक ऐसा एग्जाम्पल, एक ऐसा नेता जो चाहे युवा हो बुजुर्ग हो, हर पीढ़ी को एक प्रेरणा देता है, मेहनत करके हर फील्ड में परफेक्ट होके आगे बढ़ने का। एक सियासी युग का अंत हो गया। देखिए, आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया। पूरे देश भर के लिए वो नेताजी के नाम से विख्यात थे और पिछले काफी वक्त से मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती थे। और नेताजी के निधन से उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश भर में शोक की लहर फैल गई है। उनके जानने वाले, उनके मानने वाले, उनके शुभचिंतक, उनकी पार्टी के समर्थक, उनके विचारधारा के समर्थक, उनके मित्र, अक्रॉस द पार्टी उन्होंने अपने दोस्त बनाए थे, जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज में थे, समाज के विभिन्न वर्गों में थे। एक गरीब आदमी से लेकर देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों, बड़े बड़े चेहरों तक नेताजी की स्वीकार्यता थी। और शायद यही कारण है कि मुलायम सिंह यादव जी को नेताजी की उपाधि मिली थी इस देश में। और क्या गजब का संघर्ष था उनका, और क्या जीवन था। नेताजी का जीवन ही लोगों के लिए प्रेरणा देने वाला है। जिस प्रकार का जीवन उन्होंने जिया और जैसी उपलब्धियां उन्होंने समाज के लिए हासिल की और जो व्यक्तित्व उन्होंने बनाया, सैफई के गांव से एक मामूली टीचर का निकलकर उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति पे छा जाना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये एक असामान्य उपलब्धि है जो मुलायम सिंह यादव जी के जीवन काल में दर्ज है। वैसा नेता, वैसा समाजवाद, उस तरह का संघर्ष करने वाला व्यक्तित्व और उतना लोगों में पॉपुलर और अपने लोगों के लिए कुछ भी कर जाने की हद को पार करने वाले व्यक्ति का नाम मुलायम सिंह यादव था। 3 बार के मुख्यमंत्री, चौथी बार अपनी दम पर सरकार लेकर उत्तर प्रदेश में आए और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। उत्तर प्रदेश में जब मंडल और कमंडल की राजनीति चल रही थी, जिस वक्त पूरा उत्तर प्रदेश विभिन्न समाज, धर्मों, जातियों में बटा हुआ था, मुलायम सिंह यादव की स्वीकार्यता का कोई जोड़ ही नहीं था उत्तर प्रदेश की राजनीति में। तो 60s से शुरू हुआ उनका सफर आज 2022 में जाकर खत्म हुआ है। और एक ही जीवन में किसी व्यक्ति के पास इतनी उपलब्धियां हो, वो उपलब्धि बताने वाले व्यक्ति का नाम नेताजी मुलायम सिंह यादव है, जिनके पास अपने लिए ही नहीं, समाज के लिए, गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए, पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए जो कुछ मुलायम सिंह यादव ने इस प्रदेश और देश के भीतर किया है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। जिस वक्त समाज बटा हुआ था, पिछड़ों को अधिकार कम थे, शोषण बहुत हो रहा था, उस वक्त की राजनीति के जनक हैं मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने पिछड़ों और शोषितों को एक सम्मान की जिंदगी दी, उनको राजनीतिक रूप से इम्पावर्ड किया, उनको सोशली इम्पावर्ड किया और उनको समाज के निचले तबके से निकालकर ऊपर बराबरी में लाकर खड़े करने वाले का नाम मुलायम सिंह यादव है। कल्पना कीजिए कि उस व्यक्ति ने इस देश के लिए नहीं, संपूर्ण समाज के लिए उनका जो योगदान है बहुत ही सराहनीय हो। चाहे वो गांव गरीब के लोगों की योजनाएं हों, चाहे वो जन कल्याणकारी योजनाएं हों, चाहे वो आम गरीब किसानों के लिए, तो उनके मन में अथाह प्रेम और अथाह योजनाएं थी। जब वो सत्ता में रहते थे, विपक्ष में भी रहकर वो लड़ते थे गरीबों के लिए। और सबसे बड़ी खूबी थी कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले पहले व्यक्ति का नाम मुलायम सिंह यादव होता था। कहीं भी अन्याय हुआ तो उन्होंने कभी ये परवाह नहीं की कि उनका राजनीतिक कद क्या है या सामने कितना ताकतवर नेता है। मुलायम सिंह यादव ने सबसे लोहा लिया और दिल्ली की हुकूमत पर कंट्रोल रखते थे। जब तक वो राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय थे, तब तक दिल्ली की हुकूमत पर कब्जा था उनका। कल्पना कीजिए कि एक मामूली टीचर सैफई के एक बीहड़ के गांव से निकला, ना कोई रिसोर्स है उनके पास, ना कोई संसाधन है, ना कोई बैकअप है, ना कोई पैसा है, ना कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने बनाई थी, लेकिन उस गांव से निकले व्यक्ति ने देश की सत्ता पर काबिज हो गया। उत्तर प्रदेश जैसे सबसे ताकतवर राज्य में 4 बार अपनी पार्टी की सरकार दी, खुद की पार्टी खड़ी की और उस पार्टी को 4 बार सत्ता दिलाई। ये किसी एक व्यक्ति के जीवन में ये उपलब्धियां असंभव हैं जो मुलायम सिंह यादव ने की। इस देश के भीतर मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी जिम्मेदार या बड़े पदों पर या जो भी उनके संपर्क में आया, मुलायम सिंह यादव ने सबके लिए कुछ न कुछ किया है
और हर व्यक्ति के पास, जो मुलायम सिंह को जानता है या उनसे मिला है, हर व्यक्ति के पास नेताजी को लेकर एक कहानी है जी। उस कहानी में इमोशंस हैं, उस कहानी में नेताजी का समर्पण है, उस कहानी में नेताजी के प्रति सम्मान है और उस कहानी में नेताजी का अपनापन है। ऐसा नेता बिरले पैदा होता है जिसका नाम मुलायम सिंह यादव है। मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। पिछले 25 साल से मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को कवर करता आया हूँ। जनता के बीच मुलायम सिंह यादव की स्वीकार्यता ही गजब थी। वो जब निकलते थे, अपने समय का एरा था मुलायम सिंह यादव का, जब सभाएं करने निकलते थे आंधी आ जाती थी, पब्लिक कहाँ से आ जाती थी किसी को पता ही नहीं। और मुलायम सिंह यादव का जो पब्लिक कनेक्ट था बेमिसाल। आज के दौर के नेता शायद उतना कनेक्ट न कर पाए जनता को जो मुलायम सिंह यादव कर लेते थे। जन कल्याण, गरीबों की बात, उनकी कोई भी आप स्पीच उठाकर देखिए मुलायम सिंह यादव की, गरीब, किसान, शोषित, पिछड़ा, ये 4 शब्द आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उन शब्दों के सिवा के अलावा वो भाषण का दायरा ही वही सीमित रखते थे। निजी बात हो, संसद भवन में हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, रैली हो, कहीं जा रहे हो, उनके मन में प्रेम किसके लिए? गरीब किसान के लिए प्रेम। इसी प्रेम ने मुलायम सिंह यादव को, जो एक मामूली गांव से निकला हुए टीचर को, आसमान पे बिठा देने वाला जी। आप सोचिए कि एक वो वक्त था कि मुलायम सिंह यादव बस कुछ घंटे में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले थे। राजनीतिक कारणों से उनका रास्ता रुका, लेकिन उस सफर को सोचिए कि संघर्षों का कितनी बड़ी बुनियाद पर वो व्यक्ति खड़ा होकर अपनी भी पार्टी को सत्ता में लाया, अपनी पार्टी को ऊपर लेकर आया। सैकड़ों सांसद बनाए उस आदमी ने, हजारों विधायक बनाया, सैकड़ों मंत्री बनाए, 4 बार मुख्यमंत्री रहा, 6 बार का नेता प्रतिपक्ष और फिर देश का रक्षा मंत्री, और दिल्ली की हुकूमत पर नियंत्रण। जब ये लग रहा था कि एटॉमिक सिविल न्यूक्लियर डील पर जो अमेरिका के साथ भारत का हो रहा था, मनमोहन सिंह की सरकार गिर जाएगी, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने तब साहसिक फैसला लिया और मनमोहन सरकार के साथ खड़े हो गए, देश की इज्जत और प्रतिष्ठा बचा ली। उस व्यक्ति का नाम मुलायम सिंह यादव। कौन जो देश के लिए पहले सोचता, मतलब विचारधारा से उठ के भी उस व्यक्ति के मन में देश के लिए प्रेम था। बिल्कुल बिल्कुल। रक्षा मंत्री थे तो बेमिसाल उपलब्धियां उनके मन में थी, बेमिसाल। आज जो हमारे बहादुर सैनिक जो सीमा पर शहीद होते हैं, पहले इनके शव, पार्थिव शरीर इनके परिजनों को मिल नहीं पाते थे, वहीं दफनाना पड़ता था। लेकिन नेताजी जब रक्षा मंत्री थे, उन्होंने ये नियम लगाया, उन्होंने बाकायदा एक्ट पास कराया कि पार्थिव शरीर किन्हीं भी परिस्थितियों में परिजनों तक पहुंचाया जाएगा। आज भी उस परंपरा का पालन होता है। जब तक जीवित थे हमेशा भारत को चाइना के प्रति सतर्क करते थे। उस व्यक्ति का नाम मुलायम सिंह यादव। आज उनका निधन से पूरे देश, उत्तर प्रदेश, हर गांव गली, सब जगह बहुत शोक की लहर है। मुझे फोन कर रहे हैं लोग, रो रहे हैं, अपनी अपनी यादें बता रहे हैं। शायद ही कोई व्यक्ति इस वक्त हो जो उनके निधन पर दुखी न हो, उसके मन में कष्ट न हो, उसकी आंखों में आंसू न हो। तो ये नेताजी ने कमाया है, एक व्यक्ति जिसने जिंदगी उपलब्धियों से भरी रही है, जिसका जीवन संघर्षों की खुद एक किताब है, उसका नाम मुलायम सिंह यादव है। तो आज उनका निधन हुआ है तो पूरे देश में शोक है। अक्रॉस द पार्टी आप देखिए, जब वो बीमार थे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका सेहत की जानकारी ले रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार टच में है, 2 डिप्टी सीएम पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के नेता पहुंच रहे हैं। शायद ही कोई बड़ा नेता रहा हो जो मुलायम सिंह यादव को देखने के लिए अस्पताल न पहुंच गया हो। तो ऐसा सम्मान आप कब अर्जित करते हैं? तब जब आप राजनीति के शिखर में उच्चतम रहकर भी संतों की भूमिका में रहते हैं। तो उस देने वाले का नाम मुलायम सिंह यादव, जिसने हर व्यक्ति को कुछ न कुछ दिया है। हर व्यक्ति के पास मुलायम सिंह की अपनी यादें हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि सिर्फ एक ही याद है। हर व्यक्ति मुलायम सिंह को अपने तरह से याद कर रहा है। क्यों याद कर रहा है? क्योंकि हर व्यक्ति के पास अपनी एक कहानी है जो उसने मुलायम सिंह के साथ बिताई है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम मुलायम सिंह यादव है। और आज उनका जब निधन हुआ है, ये पूरे प्रदेश के लिए नहीं, पूरे राजनीति में एक शून्य पैदा हुआ है। समाजवाद का एक चमकता हुए सूरज का आज अस्त होना है। समाजवाद की कोख से जन्मे एक सितारे की मृत्यु का हो जाना है। ये नेताजी की सिर्फ मृत्यु नहीं, बल्कि अपने पीछे वो बहुत बड़ी एक लिगेसी छोड़कर गए हैं, एक बड़ी समाजवाद की विरासत छोड़कर गए हैं। और मुझे लगता है उनके निधन से उपजे शून्य को भर पाना शायद बहुत मुश्किल है। और अभी हमें थोड़ी देर पहले पता चला है कि उनके पार्थिव शरीर को
इटावा में जो उनका पैतृक आवास है, जहां से उन्होंने अपनी जिंदगी का सफर एक प्राइमरी टीचर के रूप में शुरू किया, सैफई, वहां लाया जा रहा है। ऐसी उम्मीद है कि बारिश थोड़ी थमने के बाद उनका पार्थिव शरीर सैफई आएगा। उसके बाद का कार्यक्रम शायद अखिलेश यादव और पार्टी जारी करेगी। लेकिन मैं पूरे प्रदेश में और देश भर में नेताजी के निधन को लेकर जो शोक की लहर है, वो अपने आप में उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों का परिचय है। जी ब्रजेश जी, देखिए चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, कोई भी हो, सबके दिल में नेताजी के लिए अटूट प्रेम है। शायद इसीलिए उन्हें मन से मुलायम कहा जाता था। कोई भी उनसे नेगेटिव नहीं था, किसी से वो अपनी पर्सनल दुश्मनी नहीं मानते थे। शायद यही वजह रही है कि एसपी सिंह बघेल, जो करहल से 2022 में समाजवादी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, वो भी नेताजी को मिलने मेदांता अस्पताल पहुंचे थे। कितनी पॉजिटिविटी थी उनके अंदर, वो किसी से कभी दुश्मनी नहीं लेते। राजनीति में उनका कोई दुश्मन नहीं था, सभी के दिल में उनके लिए सिर्फ प्रेम था। उन्होंने सिर्फ प्रेम दिया है पूरे प्रदेश को, पूरे देश को। राजनीति में रहते हुए उसके बावजूद भी उनका कोई दुश्मन नहीं होना इस चीज को दर्शाता है कि सिर्फ वो पॉजिटिव थे, वो सच में मन से मुलायम थे। देखिए, ये करहल का उदाहरण तो आपको रिसेंट है, जरा पीछे अतीत में चलिए, 80s में चलिए। मुलायम सिंह यादव और बीपी सिंह के बीच भीषण राजनीतिक मतभेद, हेमवती नंदन बहुगुणा और नेताजी के भीतर भयंकर राजनीतिक मतभेद, लेकिन व्यक्तिगत संबंधों को वो हमेशा मेंटेन करते थे और राजनीतिक संबंधों को भी एक लिमिट के बाद वो खराब नहीं होने देते थे और वापसी का रास्ता चुनते थे। बीपी सिंह से जब अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और मुख्यमंत्री बने, कांसीराम जी के साथ मिलकर सपा बसपा की सरकार 89 में बनाई, उस वक्त तमाम लोग साथ छूटे। अजीत सिंह उनका साथ छूटा, लेकिन बाद में अजीत सिंह से फिर उन्होंने साथ ले लिया। अमर सिंह एक समय मुलायम सिंह यादव के बहुत अच्छे दोस्त, साथ छूट गया, लेकिन फिर अमर सिंह को लेकर आए। बेनी प्रसाद वर्मा साथ छूटा, लेकिन फिर लेकर आए। आजम खां उनका साथ छूटा, लेकिन फिर साथ लेकर आए। वो कभी दोस्तों को, जिनके साथ उन्होंने राजनीति की है, उनकी विचारधारा से कभी भी जुड़े हैं, वो उनको कभी अलग होने ही नहीं देते थे। आपको एक उदाहरण बताता हूँ। लालू प्रसाद यादव उस वक्त बेहद ताकतवर नेता। मुलायम सिंह यादव ये तय हो गया था कि लगभग प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने अड़ंगा लगा दिया। नेताजी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन लालू यादव से उनकी मित्रता, उनकी दोस्ती और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पारिवारिक शादी भी लालू प्रसाद यादव के घर में की। ये उनकी महानता थी कि वो कभी दुश्मनी का भाव नहीं रखते थे और हमेशा माफ कर देने की जो नेताजी की प्रवृत्ति थी, वही उनको महान समाजवादी बनाई। जयप्रकाश नारायण लोहिया के बाद अगर तीसरा कोई महान आपको समाजवादी नेता अब उस सीरीज में खड़ा दिखेगा तो उसका नाम मुलायम सिंह यादव है। कभी व्यक्तिगत दुश्मनी को उन्होंने राजनीति में परिभाषित ही होने नहीं दिया। मैंने एक बार कल्याण सिंह जी का इंटरव्यू किया था और मैंने उनसे पूछा था कि आपको अपनी राजनीति में, जिस वक्त मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, मायावती का इकबाल चल रहा था उत्तर प्रदेश की राजनीति के भीतर, ये सबसे बड़े चमकते सितारे थे। कल्याण सिंह ने मुझे दिए इंटरव्यू में कहा था कि उनकी राजनीति में अगर कोई सबसे कड़ा विपक्ष उनको आज तक मिला तो उसका नाम मुलायम सिंह यादव। और फिर मैंने यही सवाल जब मुलायम सिंह जी से पूछा तो उन्होंने कहा कल्याण सिंह। लेकिन दोनों की व्यक्तिगत दोस्ती कितनी कि कल्याण सिंह जब बीजेपी से अलग हुए तो साथ किसने दिया? मुलायम सिंह यादव ने। सांसद किसने बनवाया? मुलायम सिंह यादव ने। साथ कौन लिए रहे? मुलायम सिंह यादव। तो आप समझिए कि जिन्हें हम आप विपरीत ध्रुव मानते थे, उनको साथ लेकर चलने का काम कौन करते थे? मुलायम सिंह यादव। जब लोगों को लगा कि मायावती और मुलायम सिंह यादव कभी एक नहीं हो सकते, चाहे सूरज पश्चिम से ही उग जाए, लेकिन आप देखिए मुलायम सिंह यादव और मायावती ने एक स्टेज इसी प्रदेश के भीतर 2019 में शेयर किया, 2019 के आम चुनाव में। तो नेताजी की जो स्वीकार्यता है वो विलक्षण है, अलौकिक है, अद्भुत है। वो एक महान समाजवादी नेता थे और उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी माफ कर देने की प्रवृत्ति। शायद आज के नेताओं का न तो उतना बड़ा दिल है, न वैसी सोच है और न माफ कर देने की प्रवृत्ति है, और सब कुछ दे देने की प्रवृत्ति का नाम है नेताजी। इसीलिए लोग आज दुखी हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं, अपने नेता को याद कर रहे हैं। कारण उनके जीवन का संघर्ष, उनकी उपलब्धियां, उनकी देने की क्षमता, माफ करने की प्रवृत्ति। न जाने कितने लोगों को उन्होंने बड़े से बड़ा नेता बना दिया, न जाने कितने लोगों को उन्होंने जमीन से निकालकर आज आसमान में चमकते सितारों की तरह बना दिया। उस व्यक्ति का नाम मुलायम सिंह यादव, जिसने व्यक्तियों का निर्माण किया। ये क्वालिटी है मुलायम सिंह यादव की, इसलिए लोग आज मुलायम सिंह यादव को याद करते हैं। जी
आपका धन्यवाद ब्रजेश जी।